प्रधान जी, जो आज करनाल में लाठीचार्ज है, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, संयुक्त मोर्चा ने कॉल दे रखी है कि जब तक ये आंदोलन चलता है बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को हम किसी तरह का प्रोग्राम नहीं करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए कि हम बीजेपी का जेजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये इसका कोई गलत मकसद नहीं है, ना कोई इसका राजनीतिक मकसद है। इसका मकसद ये है कि हम मुख्यमंत्री का विरोध इसलिए करते हैं कि हरियाणा के किसानों ने आपको कुर्सी इसलिए दी थी, अगर हरियाणा के किसानों को कभी ज़रूरत पड़े प्रधानमंत्री के पास जाने की, कि हरियाणा के किसानों की तरफ से आप वकील बन के जाएं, न कि मोदी का चमचा बन के। ये जो इनका कर्तव्य बनता है, पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान आज एजिटेशन में है। मनोहर लाल खट्टर जी का फर्ज ये बनता है कि वो प्रधानमंत्री के पास हरियाणा के किसानों की आवाज़ लेके जाए, जबकि ये उनकी जीव जरूरी करने के लिए रहते हैं। सबसे ज़्यादा इसलिए हरियाणा प्रदेश का किसान दुखी है इस सरकार से। ये बात लेकर के एक प्रोग्राम है मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे थे करनाल के अंदर। उन्होंने बहुत से विधायक बुला रखे थे, पंचायत के कहते हैं पंचायत चुनाव के लिए चर्चा करेंगे। करनाल के किसानों ने कहा कि हम अपना प्रजातांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। मात्र आज तक हरियाणा के अंदर कभी भी किसान ने वायलेंस नहीं किया। वायलेंस जब भी होता है प्रशासन की तरफ से होता है, पुलिस की गलती पाई जाती है। आज भी एक वीडियो चल रही है, आपको पता है, वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, शायद कोई एसडीएम होगा या कोई और होगा। वो कह रहा है अगर किसान आते तो सिर फोड़ने हैं, उठा के पटकने हैं, यानी प्रशासन की पहले से मंशा थी। तो वहाँ के किसानों ने सबसे पहले गुरुद्वारा साहब में इकट्ठा होने के लिए कॉल दे रखी थी, मगर वहाँ प्रशासन ने गुरुद्वारा को बिल्कुल बैन कर दिया। तब उन्होंने बस्ताड़ा टोल पर किसान बुला लिए। बस्ताड़ा पूरा का पूरा शहर एक किला बना रखा। आज ट्रक आपका ये बड़े बड़े डंपर सारे रोडों पर लगा रखे। पूरा करनाल शहर आज जाम ही नहीं कर रखा, पूरा कैप्चर कर रखा प्रशासन ने। करनाल का कोई भी आदमी बाहर नहीं जा सकता, बाहर का कोई आदमी करनाल शहर में नहीं आ सकता। ये हालत पैदा कर रहे। तो किसानों ने सोचा भाई इनके साथ क्या जिद्दी है, हम तो बस्ताड़ा टोल पर बुला लिए। बस्ताड़ा टोल करनाल शहर से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ किसानों का लंगर चल रहा है। कई बार बड़ा, जैसे खटकर टोल पे हम बैठे हैं, इसी तरह बड़ा सम्मानित टोल है, वो भी अच्छी संख्या में लोग बैठते हैं। हाईवे के ऊपर वो लंगर चलाते आते जाते किसान भी, वहाँ पंजाब का किसान भी खाना खाता है। तो वहाँ वो इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा कि हम अपना प्रजातांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वही इसमें विरोध दर्ज करवाना चाहते हैं। वहाँ डीएसपी कहता है कि हमारे को आदेश है, आप करनाल शहर की तरफ 1 इंच भी नहीं जा सकते। तो किसानों ने रोष में आके रोड पे चले गए। रोड पे जाते ही बहुत भयंकर लाठीचार्ज हुआ। कम से कम 15 और 20 किसान हमारे घायल हो रहे हैं। सिर में कम से कम 10 किसानों के सिर फूट रहे हैं। एक साथी की नाक टूट रही है, एक का हाथ टूट रहा है, एक की 2 आंगली पाट रही हैं। यानी बहुत भयंकर लाठीचार्ज किया और गालियां दे करके लाठीचार्ज पुलिस कर रही है। वहाँ एक ऐसा व्यवहार कि यहाँ का करनाल के प्रशासन ने किया था जो कभी जलियांवाला बाग के अंदर ऐसा व्यवहार हुआ था। मात्र फर्क इतना कि उन्होंने गोलियां चलाई थी, इन्होंने लाठियां चलाई है। दूसरा जलियांवाला बाग दोहराया गया बस्ताड़ा टोल के ऊपर, जिसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। और उसके बाद हमारे किसान दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा लाठीचार्ज किया। दोबारा हमने वीडियो डाली कि आप तानाशाही अपना रहे हैं। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सारे टोलों पर संख्या बढ़ाने की बात करी, तब भी सरकार नहीं मानी। हमने फिर टोलों के ऊपर सारे रोड जाम करवाए। पूरा हरियाणा जाम है फिलहाल हरियाणा के अंदर लगभग 40 जगह सड़कें जाम है, 40 जगह। और जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ रही, जो गांव वाले इकट्ठे कर रहे हैं, वो हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं आया है। और हमारे किसान नेताओं के ऊपर भी पूरी नज़र बनाई गई कि कौन का है। गुरनाम सिंह नारायणगढ़ शुगर मिल में था, उनका पीछा करने की कोशिश की पुलिस ने। मैं बरवाड़ा के नज़दीक एक दुर्जनपुर गाँव में से निकल रहा था, वहाँ मेरे पीछे जिप्सी लगाई बरवाड़ा पुलिस की। यानी किसान नेताओं को भी डिटेन करने तक की कोशिश की गई। तब हमने अनिश्चितकाल के लिए रोड ब्लॉक करवा दिए, क्योंकि हमारे 15 किसान अभी तक गिरफ्तार हैं। जब तक वो सारे नहीं छोड़े जाते तब तक अनिश्चितकाल के लिए हरियाणा के रोड ब्लॉक किए जाएंगे। संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमने वीडियो डलवा दी है। पूरे हरियाणा के अंदर ये कॉल है। और अगर तब भी नहीं मानती
अगले आदेश तक नहीं मानती तो हम पंजाब को बंद करवा देंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश को बंद करवा देंगे। लगातार हम ये आंदोलन बढ़ाते जाएंगे। और अगर हमारे किसानों को 15 किसानों को छोड़ देते हैं तो अगले जो एक्शन की बात है, हम इस तरह खट्टर सरकार को जास्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मगर वो एक्शन है पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी किसान संगठनों से मिलकर के लिया जाएगा। प्रधान जी, जो लाठीचार्ज हुआ है, क्या 5 सितंबर को जो विशाल महापंचायत होनी है मुजफ्फरनगर में, उसको लेकर है क्या ऐसा जो लाठीचार्ज हुआ? देखिए, मनसा तो कहीं न कहीं की यही है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने रैली रख दी 5 तारीख की मुजफ्फरनगर। वो रैली ना किसी एक किसान नेता की है, ना किसी, वो पूरे मूवमेंट की रैली है, और जिससे कई लाखों किसान हरियाणा से जा रहे हैं। ये हरियाणा को डिस्टर्ब करने के लिए कि वहाँ संख्या कम हो, क्योंकि वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ओपनिंग, सरकार जहाँ प्रचार की ओपनिंग कर रही है, वहीं किसानों ने भी ओपनिंग कर दी कि हम आपका विरोध करेंगे। वहाँ मोदी के पैरेलल रैली है, मोदी ओपनिंग करेगा, वहाँ के प्रचार करेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए। इसी तरह किसान मोर्चा ने ओपनिंग कर दी कि मुजफ्फरनगर रैली करके हम आपको ये दर्शा रहे हैं कि हम भी आपके विरोध में आगे। वैसे हमारा कोई ये मोर्चा राजनीतिक नहीं है, गलत मकसद। हमारा मकसद तीनों के कृषि कानून और MSP का कानून। हमारी मजबूरी है उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में हमने विरोध किया, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री मात्र राजनीतिक भाषा समझता है, हर समय इलेक्शन मोड में रहता है। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में भी उनके खिलाफ रैली करने जाना पड़ रहा है, और इसीलिए पूरे हरियाणा को डिस्टर्ब करने के लिए चाल खेली है। मगर भ्रम में ना रहे खट्टर साहब, हम यहाँ भी आंदोलन लड़ेंगे और कई लाख उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। और ये भी याद रख, पश्चिमी बंगाल में हमारी भाषा नहीं समझी जाती थी, हम बोलने जाते थे पहले हमारा दोभाषिया खड़ा करना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में तो हिंदी समझी जाती है, हम सारे के सारे किसान नेता हिंदी बोलने में सक्षम है, हमारा रोटी बेटी का नाता है। उत्तर प्रदेश में आपको दिन में तारे दिखाएंगे, याद रखना, जीत के मन से निकाल देना अगर किसानों के साथ समझौता नहीं हुआ तो भारत सरकार ये ध्यान रखे, जब तक किसानों के साथ समझौता नहीं होता, जीत को तो आप भूल जाइए। जितना प्रचार आप करेंगे, हम आपसे 10 गुना प्रचार करेंगे और आपको उत्तर प्रदेश के अंदर धूल चटाएंगे। प्रधान जी, जो आज ये घटना घटी है, जो सरकार को पता था कि किसान विरोध करेंगे, तो यह मीटिंग चंडीगढ़ में क्यों नहीं रखी, करनाल में क्यों रखी है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये हरियाणा को डिस्टर्ब करने की साजिश है, ये संख्या घटाने की साजिश है। 5 तारीख की रैली में किसान कम संख्या में जाए, ये इनकी साजिश है। मगर हम ऐसी साजिश नाकाम कर देंगे। हरियाणा प्रदेश का किसान हर जगह जागरूक हो चुका है, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम टोलों के ऊपर जहां मजबूत हैं, रोड रोकने में मजबूत हैं, वहीं मुजफ्फरनगर की रैली के लिए भी पूरे हरियाणा के अंदर प्रचार चल रहा है। पूरे हरियाणा के हर गाँव से वहाँ किसान जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। मोदी जी जग उड़न आएगा छोड़ांगे और आएगा छोड़ांगे, जीत का वक्त।